छाव की कल्पना करना निरर्थक है, व्यर्थ है, उसी प्रकार इस जीव को संसार में जीवन जीते हुए संयोगों से सुख की कल्पना करना ये निस्सार बात है, असार बात है, सत्यार्थ बात नहीं है। और इसी बात को लेकर हमने आज प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन जो विषय चल रहा है, यहाँ पर सर्वज्ञ स्वभाव की चर्चा चलती है। दिखाया जा रहा है सर्वज्ञ का सुंदर परिणमन, यथार्थ परिणमन, और समझना है मेरे स्वभाव की संपत्ति। अज्ञानी सर्वज्ञ के स्वभाव को समझकर कर क्या रहा है? अज्ञानी सर्वज्ञ के वर्तमान पर्याय को देखकर अपनी भी वर्तमान पर्याय ऐसी ही है ऐसा मान रहा है, और ये उसका दुख का कारण है कि सर्वज्ञ को कर्म के उदय में कोई बंध नहीं हो रहा है तो मुझे भी नहीं होता है। सर्वज्ञ को पर को देखने से कोई बंध नहीं होता है तो मुझे भी नहीं होता है। सर्वज्ञ को उपदेश देने से कोई बंध नहीं होता है तो मुझे भी नहीं हो रहा है। कह रहे ये तो पागल है। पागल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तू मोह से युक्त होता है और उनको मोह से युक्त नहीं है। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि आजू बाजू में ताक झाक करते रहते हैं, बाजू वाले के घर में ना ताक झाक करते रहते हैं, और उनको कभी डांटा फटकारा जाए तो फिर वो कहते हैं कि क्या हो गया, देखा तो बस देखे तो ना, और क्या था। अरे देखकर तुमको राग द्वेष, तुमको विकल्प हुआ ना, इच्छा हुई ना, तुम इच्छावान हुए ना ज्ञेय को जानने के लिए, इसलिए तुम्हें झुकना पड़ा ना, ये तुम्हारा दुख था, आकुलता थी, ये तुम्हें समझ में नहीं आया। देखो सर्वज्ञ को देखो, क्या है वो पर को देखने के लिए कहीं झांक नहीं रहे हैं, वे अपने आत्मा को ही देख रहे हैं और सहज ही पर जानने में आ रहा है। और तुम एक एक पर को देखने के लिए, जानने के लिए उसके पास झांकते हो, उसके समीप जाते हो और फिर जानते हो, हीनादिक जानते हो, और फिर भी तुम्हें आत्मा जानने में नहीं आ रहा है। कदाचित तुम्हें पर को देखते देखते आत्मा दिखाई देता तो हम ठीक है कहते देख लो, लेकिन वो नहीं ना हो रहा है। आज तक अनादिकाल से तुमने इतने ज्ञेयों को देख लिया है, इतने ज्ञेयों को जान लिया है, लेकिन आश्चर्य की बात तुम्हें अपना आत्मा ही नहीं दिखाई दिया। बहुत ही रंजक ऐसा यह प्रकरण चल रहा है। प्रकरण इस बिंदु पर आ गया है कि सर्वज्ञ की जितनी भी क्रियाएं हो रही है वे अवदेय की क्रिया है, लेकिन उन अवदेय की क्रिया से कोई बंध ही नहीं हो रहा है। क्योंकि मोह नहीं है, इसलिए उन क्रियाओं को डायरेक्ट मोक्ष का कारण कह रहे, अर्थात वे क्षायी की है। हाँ, और सर्वज्ञ के पुण्य फला अर्हंता ऐसा ये शब्द आया, तो पुण्य फला अर्हंता का अर्थ क्या है? किसी विशिष्ट कर्म के उदय में उनका उठना, बैठना, विहार करना और उपदेश आदि देना, ये बंध का कारण नहीं होता है। बस इसी को पुण्य फला अर्हंता कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, वैसे पुण्य तीर्थंकर प्रकृति ये पुण्य प्रकृति है, अर्थात पुण्य का फल हुआ ही है, इसमें विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ पर आचार्य का मंतव्य अलग है। आचार्य हमको उस उदय में वो क्या कर रहा है जीव, ये दिखा रहे हैं। अर्थात उस उदय में बंद नहीं होता, इतना ही उस गाथा का प्रयोजन है, उसके अलावा और कोई नहीं। यहाँ उनके पुण्य का गुणगान करने का कोई प्रयोजन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक बात तो ये हो गई। फिर दूसरी गाथा में कह रहे कि वे उनकी सारी क्रिया अवदय की है, उनको बंद नहीं होता, और तू मोह से युक्त होता है, इसलिए तुझे बंद होता है। ठीक है, आज हमको एक कदम आगे बढ़ना है। हम 47वीं गाथा में
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा 222 पेज का भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूं, सेकंड पैराग्राफ। जैसे केवली भगवान को शुभाशुभ परिणामों का अभाव है, वैसे सभी जीवों को सर्वथा शुभाशुभ परिणामों का अभाव नहीं समझना। एक, मोह कर्म का उदय होने पर भी जीव अपने पुरुषार्थ अथवा शुद्ध आत्मबल की भावना से राग द्वेष रूप नहीं परिणमित हो तो बंध नहीं होता। तो समझ में आया, यदि राग द्वेष रूप परिणमित होता है तो नियम से बंध होता है। आगे अगला पैराग्राफ, कर्म का उदय होने पर भी शुद्धात्मा की भावना से राग रूप परिणमित नहीं होता तो बंध नहीं होता। ज्ञान स्वभाव पूर्ण शक्ति रूप है, इस शक्ति से केवल ज्ञान प्रकट होता है, यह बात सिद्ध करना है। आगे, इस प्रकार इस गाथा में मूल रूप से यही कहा गया है कि केवली भगवान के जो दिव्य ध्वनि का खिरना, विहार होना आदि क्रियाएं पाई जाती है, उनके कारण उन्हें रंच मात्र भी बंद नहीं होता, क्योंकि केवली भगवान के मोह राग द्वेष का पूर्णता अभाव है। उक्त कथन के आधार पर कोई अज्ञानी यह कहने लगे कि केवली भगवान के चलने फिरने और बोलते रहने पर भी बंद नहीं होता, तो फिर हमें भी चलने फिरने और बोलने काल में बंद नहीं होना चाहिए। उसके समाधान में यह गाथा में कहा गया है कि बंद तो मोह राग द्वेष से होगा, शारीरिक क्रियाओं से नहीं। केवली भगवान के राग द्वेष नहीं है, अतः उन्हें उक्त क्रियाओं के सद्भाव में भी बंध नहीं होता। ठीक है, निष्कर्ष की बात इतनी है कि शरीर के किसी भी, देखो अब एक प्रश्न है आप सबसे, हमको उपवास है आज, तो उपवास से हमको पुण्य बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उपवास, ये शरीर में एक अन्न का कण भी नहीं डाला गया है, इसको लेकर हमको पुण्य बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रश्न है। क्योंकि अब यहां पर बताया जा रहा है कि शरीर की क्रिया से कुछ नहीं होता है, लॉजिकली द्रव्य कर्म के उदय से कुछ नहीं होता, एक। दूसरा, शरीर की क्रिया से भी कुछ नहीं होता, दो, अर्थात बंद भी नहीं होता है। समझना, शरीर की किसी क्रिया से बंद भी नहीं होता, ये दूसरी बात है। ऐसा होते हुए भी उस क्रिया के पीछे तुम्हारा अभिप्राय क्या है, परिणाम क्या है, उस परिणाम और अभिप्राय को लेकर बंद होता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात परिणाम को सुधारने की जितनी भी प्रेरणा चरणानुयोग करता है, उसका एकमात्र प्रयोजन अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं, परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। अर्थात उन कार्यों के सुधार के पीछे तुम्हारे परिणामों का सुधार है। हम तुम्हें बोलेंगे देखकर चल, तो तुम्हें समझना है अपने परिणामों को सुधार, अर्थात विवेक धारण कर। अर्थात उसमें भी एक तुम्हारे समान एक जीव है, शुद्धात्मा विराजमान है उस जीव में, ऐसा तुम जानो। समझ में आया? पानी की एक एक बूंद में असंख्य जीव है, ये कहकर हमको उनके अपव्यय से बचाने, अर्थात हमें उसमें सिद्धत्व की स्थापना करने की बात कही है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वे भी हमारे जैसे ही जीव है, ये तुम मानते क्यों नहीं हो? उनका भक्षण करने के लिए या उनका व्यय करने के लिए तुम्हें ये जन्म मिला नहीं है। तुम्हारी ये व्यवस्था मात्र मजबूरी में होनी चाहिए थी और तुमने इसे अधिकार मान लिया है, ये अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? परिणामों की विशुद्धि का एक प्रयोजन था। हाँ, क्रिया सचमुच धर्म नहीं है, शरीर के आश्रित क्रिया सचमुच धर्म नहीं है, लेकिन उस क्रिया के पीछे छिपा हुआ जो अभिप्राय है, अर्थात वो जीव का परिणाम, उस परिणाम को लेकर सचमुच
बंध या मोक्ष की बात हो सकती है, अर्थात संवर या बंध की बात होती है। ठीक है जी, चलिए अब 47वीं गाथा में बढ़ते हैं। देखो और एक बात बताओ आपको, हाँ, कोई भी संसारी जीव राग द्वेष करता है तो वो नियम से दुख को प्राप्त होता है। अभी इसमें क्या बड़ी बात, अरे राग द्वेष करना अर्थात उसका उपयोग ज्ञेय की तरफ झुकना, यही राग द्वेष का परिचायक है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ, आगे बढ़ते हैं, 47वीं गाथा में आ जाइए। यह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ज्ञानाधिकार चल रहा है। इसमें सर्वज्ञता के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस गाथा में भी सर्वज्ञता के स्वरूप को ही स्पष्ट किया गया है। देखो कहाँ से सर्वज्ञता चल रही है, कहाँ से सर्वज्ञता। देखो आचार्य जो हमको इतनी गाथाएं लगा रहे हैं तो हमको महिमा आ रही कि नहीं सर्वज्ञता की, मेरा प्रश्न है। अगर हमको महिमा नहीं आ रही है सर्वज्ञ स्वभाव की, अपरिणामी स्वभाव की, तो समझना चाहिए अभी तक आत्मरुचि जागृत नहीं हुई है, अपने आत्मिक सामर्थ्य का एहसास हुआ नहीं है। आगे बढ़ते, इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं कि प्रकरणगत विषय का अनुसरण करते हुए एक बार फिर अतीन्द्रिय ज्ञान का सर्वज्ञता के रूप में अभिनंदन करते हैं। हो गई वो बात, वहां पर कह दिया कि उनकी क्रिया को लेकर कोई बंध नहीं है, लेकिन अज्ञानी की क्रिया को लेकर बंध है, क्योंकि उसके पीछे उसका मोहराग द्वेष छिपा है। अब फिर से यहाँ पर फिर से सर्वज्ञता का अभिनंदन करने वाला छंद लिख रहे हैं। गाथा इस प्रकार है, जम तक कालिमय मिदरम जानदि जुगवम समन्तदो सौवम अर्थम विचित्त विषमम तम्णाणम खायम भणियम। फिर से कहेंगे, जम तक कालिय मिदरम जानदि जुगवम समन्तदो सौवम अर्थम विचित्त विषमम तम्णाणम खायम भणियम। जो तात्कालिक हिंदी अनुवाद, जो तात्कालिक अतात्कालिक विचित्र विषम पदार्थ को चौर से एक साथ जाने वही क्षायिक ज्ञान है। फिर से यहाँ पर क्षायिक ज्ञान और मेरा लूला लंगड़ा ऐसा इंद्रिय ज्ञान की तुलना की जा रही है। पहले तो कई आए थे कि वो प्रत्यक्ष जान रहे, सर्व भूत भविष्य की वर्तमानवत जान रहे, और तू वर्तमान को वो भी स्पर्श करेगा तब जानता है, एक जानता है, वे सब कुछ जान रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और तू स्पर्श करने के बाद में भी अस्पष्ट रूप से जानता है, और वे बिना स्पर्श किए सब कुछ एकदम स्पष्ट जान रहे हैं। तो ऐसी तफावत है तुम्हारे और उस ज्ञान में। तुम्हारा इंद्रिय ज्ञान है और वे अतीन्द्रिय ज्ञान के धनी है, और अतीन्द्रिय ज्ञान है इसलिए वे क्षायिक भाव से युक्त है, और तू वर्तमान में क्षयोक्षम भाव से युक्त है। देखो मैं गाथा का थोड़ा सा अपन शब्दों के ऊपर गौर करते। जम मतलब जिस प्रकार, जम मतलब जो, तत्कालियम अर्थात तात्कालिक, इदरम मतलब तात्कालिक का इतर अर्थात अपोजिट क्या होगा, अ लगाना है, अतात्कालिक। तात्कालिक का अपोजिट अतात्कालिक, ठीक है। तो जो तात्कालिक और अतात्कालिक, जानदी जुगवम अर्थात दोनों को
जानता है। समन्तदो सव्वम, सर्व प्रकार से और सर्व ओर से जो जानता है। किसको? तात्कालिक अतात्कालिक। लेकिन किसके बारे में चर्चा चल रही है? अथम, अर्थात पदार्थ को, तात्कालिक पदार्थ और अतात्कालिक पदार्थ को, इन दोनों को, जुगम मतलब दोनों को सर्व प्रकार से, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा या चहु ओर से जानता है। और कैसे जानता है? विचित्त और विषमम। पदार्थ कैसे है? कह रहे विचित्र है, अनेक है। ओके। और विषमम मतलब क्या? मिले हुए है, अर्थात उनकी असमान जाति द्रव्य पर्याय भी पाई जाती है, इसलिए विषमम कह रहे हैं। तम नाणम, ऐसा ज्ञान शायिक ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है क्या? क्षायिक ज्ञान कह रहे हैं। क्षायिक ज्ञान की डेफिनेशन दे रहे हैं कि कैसा है वो क्षायिक ज्ञान। अभी देखो, क्षायिक ज्ञान बताया जा रहा है, अर्थात पर्याय बताई जा रही है। समझना क्या है? समझना है मेरा क्षायिक स्वभाव, अर्थात ऐसा सामर्थ्य का धनी मैं हूं। समझ में आ रहा है कि महिमा आनी चाहिए, रुचि बढ़नी चाहिए। जैसी ये बात सुनते हैं, हे भव्य, ऐसा सुना तो एक रोमांच आ जाना चाहिए। हे भगवान, ऐसा कहा तो हमको रोमांच आना चाहिए। तुम सर्वज्ञ स्वभावी हो, ऐसा विचार जहन को स्पर्श करते ही हमको आनंद की एक फुहारा आना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या है भाव इसका, नीचे देखते हैं। जो ज्ञान तात्कालिक, अतात्कालिक, विचित्र और विषम सभी प्रकार के समस्त पदार्थों को सर्वात्म प्रदेश से जानता है, उस ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहा है। ठीक है, आगे इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार समझाते हैं। वस्तुतः जिनमें पृथक रूप से वर्तते, अभी ये टीका थोड़ी सी ना क्लिष्ट भाषा है, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि मूल भाव को अपन ने समझ लिया है। अब आगे पीछे अपन उसका विश्लेषण भी करने वाले। वस्तुतः जिसमें पृथक रूप से वर्तते, स्वलक्षण रूप लक्ष्मी से आलोकित। भाषा तो देखो, आत्मा की महिमा लाने के लिए कितनी अलंकृत भाषा है। इतने भाषा में इतने अलंकार लगाए जा रहे हैं, तो वो आत्मा कितना जबरदस्त है। ऐसे अलंकार का धनी अपना आत्मा है, ये समझना चाहिए। फिर से, वस्तुतः जिसमें पृथक रूप से वर्तते, स्वलक्षण रूप लक्ष्मी से आलोकित, अनेक प्रकारों के कारण विचित्रता प्रकट हुई है। ऐसा कौन है वो? कह रहे ऐसा आत्मा, अपना आत्म पदार्थ। ठीक है, फिर से, जिसमें पृथक रूप से वर्तते, स्वलक्षण रूप लक्ष्मी, अर्थात स्वभाव स्व का आश्रय करता है, उसमें किसी पर की अपेक्षा नहीं। ऐसा स्वलक्षण, ऐसी लक्ष्मी का धारी मैं स्वयं हूं। ओके, लक्ष्मी से आलोकित, अनेक प्रकारों के कारण विचित्रता प्रकट हुई है, और परस्पर विरोध से उत्पन्न होने वाली असमान जातीयता के कारण वैषम्य प्रकट हुआ है। दो बातें कह रहे हैं। विचित्रता क्यों प्रकट हुई है? क्योंकि अनेक प्रकारता है। समझ में आ रहा है क्या? अनेक गुण है तो अनेक प्रकारता। ठीक है, ऐसा कह सकते। और परस्पर विरोध से उत्पन्न होने वाले असमान जातीय मतलब जीव और ये शरीर की जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय हुई है, एक क्षेत्रावगाह रूप जो तिष्ठते है, अनेक प्रकार के ये शरीर धारण करना जीव का हो रहा है, इसको कह रहे असमान जातीय के कारण वैषम्य प्रकट हुआ है।
वैषम्य मतलब क्या? अलगपना प्रकट हुआ है। ऐसे भूत भविष्य और वर्तमान में वर्तते समस्त पदार्थ, मतलब भूतकाल में अनेक मतलब विषमता से परिणमित होने वाले समस्त पदार्थों को, वर्तमान में वैषम्य से युक्त परिणमित होने वाले समस्त पदार्थों को, और वर्तमान के तो है ही है, जो ज्ञान जानता है वह क्षायिक ज्ञान है। और वो क्षायिक ज्ञान कैसे जानता है? सर्वात्म प्रदेश से जानता है। जब वे कह रहे क्षायिक ज्ञान सर्वात्म प्रदेश से जान रहा है, तो हम कैसे जान रहे हैं? ये इंद्रिय ज्ञान कैसे जान रहा है? कह रहे किसी विशिष्ट क्षेत्र, अर्थात चक्षु इंद्रिया है, वहीं पर ही उसका जानना होगा। आत्म प्रदेश अन्य जगह पर होंगे तो उसको चक्षु इंद्रिया संबंधी ज्ञान नहीं हो रहा है। हालांकि ये एक देश कथन है, क्योंकि ज्ञान तो सर्वात्मा में, क्षयोक्षम सर्वात्मा में है, लेकिन जो आत्म में, मेरी अपेक्षा यह है कि जो आत्म प्रदेश चक्षु इंद्रिया के स्थान पर है वे ही देखते हैं। समझ में आया? भले क्षयोक्षम पूर्ण आत्मा में है, लेकिन जो उस इंद्रिया के समीप है वे ही जानेंगे, अर्थात देखेंगे। जो कर्णेन इंद्रिया के समय पास में है वे ही सुनने का ज्ञान कर सकते हैं। जो घ्राण इंद्रिया के समीप है वे ही घ्राण संबंधी ज्ञान कर सकते हैं। जो रसना इंद्रिया के समीप है वे रसना इंद्रिया संबंधी ज्ञान कर सकते, अन्य नहीं कर सकते। ऐसा क्षयोक्षम तो सब कुछ है, लेकिन जो आत्म प्रदेश जिस स्थान पर है वे उसी इंद्रिय संबंधी ज्ञान कर सकते हैं। ये इसकी पराधीनता। और क्षायिक ज्ञान कैसा है? कह रहे क्षायिक ज्ञान सर्वात्म प्रदेश से जानता है। आहा, सर्वात्म प्रदेश अर्थात एक एक पुर्जा एक एक प्रदेश, वो एकदम इतनी सामर्थ्य है कि 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थ एक प्रदेश वाला ज्ञान भी जान सकता है। असंख्यात प्रदेश की जरूरत नहीं है, एक प्रदेश वाला ज्ञान भी ये सब जान सकता है। समझ में आ रहा है क्या? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वह क्षायिक, अभी देखो वो क्षायिक ज्ञान की और विशेषता बता रहे हैं। वह क्षायिक ज्ञान क्रम प्रवृत्ति के हेतुभूत क्षयोक्षम अवस्था में रहने वाले ज्ञानावरणीय पुद्गल कर्मों का अत्यंत अभाव होने से तात्कालिक अतात्कालिक पदार्थ समूहों को समकाल में ही प्रकाशित करता है। क्या कह रहे हैं? क्रम प्रवृत्ति के हेतुभूत क्षयोक्षम ज्ञान, क्षयोक्षम अवस्था में रहने वाले ज्ञानावरणीय कर्म पुद्गलों को का अत्यंत अभाव। एक्चुअली ये कहने की जरूरत नहीं दी। देखो मैं पढ़ू फिर से। वह क्षायिक ज्ञान तात्कालिक अतात्कालिक पदार्थ समूहों को समकाल में ही प्रकाशित करता है, इतनी सी बात है। अब जो बीच का जो भाव था वो इससे विलक्षण ऐसे क्षायक्षमिक ज्ञान की बात कर रहे थे। क्या है क्षायक्षमिक ज्ञान? देखो कह रहे हैं कि क्षयोक्षम अवस्था में रहने वाले ज्ञानावरणीय कर्म पुद्गलों का अत्यंत अभाव होने से, अर्थात ज्ञानावरणीय कर्म पुद्गलों के निमित्त से क्या होने वाला था? ज्ञानावरणीय कर्म पुद्गलों की वजह से आवरण आने वाला था, और आवरण आने को लेकर इसको स्पष्ट कोई ज्ञान का बन नहीं पा रहा था। समझ में आ रहा है क्या? अस्पष्ट रूप से ये जान रहा था, एक के बाद एक जान रहा था, एक साथ नहीं जान रहा था। यह ऐसे सब इसमें बाधा है। ठीक है, अगला पैराग्राफ। वह सर्व विशुद्ध, अब देखो क्षायिक ज्ञान की बात चल रही। वह सर्व विशुद्ध क्षायिक ज्ञान प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि का सर्व विशुद्धि में डूब जाने से सभी पदार्थों को सर्वात्म प्रदेशों से प्रकाशित करता है, और सर्व आवरणों का क्षय होने से व देश आवरण का क्षयोक्षम न रहने से भी सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है।
क्या कह रहे हैं? शाही ज्ञान फिर से और क्या कर रहा है? वह शाही ज्ञान कैसा है? सर्व विशुद्ध है। और एक समझ में आ रहा है, जहां जहां एक शाही ज्ञान है वहां वहां विशुद्धता है। जहां जहां विशुद्धता आई वहां वहां शाही ज्ञान होता ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो शाही ज्ञान प्रतिनियत प्रदेशों की विशुद्धि का सर्व विशुद्धि में डूब जाने से सभी पदार्थों को सर्वात्म प्रदेशों से प्रकाशित करता है, और सर्व आवरणों का क्षय होने से व देश आवरण का क्षयोक्षम न रहने से भी सभी पदार्थों को प्रकाशित करता है। दो बाधाएं कह रहे, एक तो उदय चल रहा था और एक क्षयोक्षम चल रहा था। उदय की वजह से क्या हो रहा था? कह रहे ज्ञानावरण के उदय में ये जान ही नहीं पा रहा था, अर्थात उघाड़ ही नहीं था। और क्षयोक्षम से वो सब कुछ नहीं जान पा रहा था, कुछ कुछ जान पा रहा था, थोड़ा बहुत जान पा रहा था। ठीक है, ये दो बातें हो रही थी, अर्थात समर्थ नहीं था सब कुछ जानने के लिए, एक साथ जानने के लिए समर्थ नहीं था, क्रम क्रम से जानने के लिए समर्थ था। और ऐसा ही एक क्षयोक्षम ज्ञान। तो कह रहे ये सब क्या हो गया? वे अब आवरण दूर हो गए और उसकी वजह से क्या हो गया? सभी पदार्थों को प्रकाशित करने में समर्थ हो गया। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, है ना? वहां पर सकल गे जानने में कैसे आए? कह रहे ये स्वगे में स्थित हुआ है। हमको क्या करना? हमको भी स्वगे अपने शुद्धात्म स्वरूप में ही स्थित होना। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानावरण के सर्व प्रकार क्षय हो जाने से और असर्व प्रकार के ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के विलय को प्राप्त हो जाने से वह अतीन्द्रिय ज्ञान विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के पदार्थों को प्रकाशित करता है। अतीन्द्रिय ज्ञान क्या कर रहा है? विचित्र पदार्थों को भी जानता है और विषम पदार्थों को भी जान रहा है। हाँ, विचित्र अर्थात क्या कह रहे? अनेक प्रकार के पदार्थों को जान रहा है, एक साथ अनेक प्रकार के पदार्थों को जानने की सामर्थ्य है। ठीक है, भूतकाल वर्तमान और भविष्य संबंधी ऐसा भी कह सकते हैं। और क्या कह रहे हैं? अनेक मतलब 6 जाति है ना, 6 जाति के पदार्थ है, तो उन अनेक जातियों के पदार्थों को एक साथ जानने की, अर्थात एक ही समय में पुद्गल, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सबको जानने की सामर्थ्य। ठीक है, और एक साथ त्रिकालवर्ती, ये एक बात हो गया इसका विचित्रपना। अब आगे, असमान जातीय ज्ञानावरण के क्षय हो जाने से और समान जातीय ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के नष्ट हो जाने से वह विषम अर्थात असमान जातीय पदार्थ को भी प्रकाशित करता है। क्या कह रहे हैं? फिर से, असमान जातीय ज्ञानावरण का क्षय। असमान जातीय ज्ञानावरण मतलब क्या? असमान जातीय ज्ञानावरण मतलब क्या? चलो मुझे कोई तो बताइए, समान जातीय द्रव्य पर्याय का एक एग्जाम्पल दीजिए और असमान जातीय द्रव्य पर्याय का एक उदाहरण दीजिए। जीव और समान जातीय द्रव्य। अच्छा, हाँ, और समान जातीय मतलब वो एक ही द्रव्य है, जैसा पुद्गल ये या फिर जीव, वो समान जातीय होगा। अच्छा, थोड़ा सा कच्चा है बात, और कोई बताएगा और अच्छे से? समान जातीय में जीव और ज्ञान की पर्याय। समान जातीय में जीव और ज्ञान की पर्याय। अच्छा, हाँ, आत्मा में ज्ञान की जो पर्याय समान जाति में आएगा। देखो, ज्ञान जो कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा समझाता हूं मैं।
देखो मैं समान जातीय द्रव्य पर्याय पूछ रहा था, समान जातीय द्रव्य पर्याय, तो एक आंसर तो ऐसा है समान जातीय द्रव्य पर्याय। अभी ये जो पेन है ये क्या है, ये समान जातीय द्रव्य पर्याय है, अर्थात अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर ये पेन की अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो ये कह रहे हैं ये समान जातीय द्रव्य पर्याय है। ठीक है, अब असमान जातीय द्रव्य पर्याय मतलब क्या, कह रहे जीव और ये शरीर अर्थात पुद्गल परमाणु का जो बना हुआ ऐसा जो कोई मिश्रण है, इस मिश्रण को असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। समझ में आया क्या? अब थोड़ा सा यहां पर आ जाइए, यहां क्या कह रहे हैं, असमान जातीय ज्ञानावरण के क्षय हो जाने से, अर्थात द्रव्य कर्म जो ज्ञानावरण, ओके, असमान जातीय ज्ञानावरण का क्षय हो गया एक, और समान जातीय ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से, समान जातीय मतलब अरे वो जीव के आश्रित ही है, इसलिए समान जातीय ज्ञानावरण का क्षय हो गया। ओके, एक्चुअली समान जातीय कहने में थोड़ा सा ठीक है, चलो अभी लिखा है, तो समान जातीय ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के नष्ट हो जाने से वह विषम अर्थात असमान जातीय पदार्थ को भी प्रकाशित करता है, अर्थात सबको प्रकाशित करता है। अरे देखो विचित्र और विषम का लगभग एक ही अर्थ बन रहा है, लेकिन इन्होंने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। विचित्र अर्थात 6 जातियों के जो पदार्थ है उनको विचित्र कह रहे हैं, ठीक है, और विषम अर्थात मिले हुए होते हुए भी उन सबको सब अवस्था में पृथक पृथक जान रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान जातीय ज्ञानावरण के क्षय हो जाने से, असमान जातीय ज्ञानावरण के क्षय हो जाने से और समान जातीय ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के नष्ट हो जाने से, ज्ञानावरण के क्षयोक्षम के नष्ट, देखो एक है जीव का अपना, ओके, कम जानने की ताकत, और एक है द्रव्य कर्म, ओके, नष्ट हो जाने से वह विषम अर्थात असमान जातीय पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। कौन? एक शायिक ज्ञान, शायिक ज्ञान प्रकट करता है, लेकिन मेरा प्रश्न है शायिक ज्ञान किसके आधार से हुआ है? जीव को शायिक ज्ञान कैसे प्रकट हुआ है? स्वभाव, अपने निज स्वभाव का आश्रय लिया है, पर का कहीं आश्रय नहीं लिया है। देखो महत्व, बहुत इजी बात है, सरल बात है, सुगम है ये बात, आज समझने की अपनी सामर्थ्य है, अन्य काल में ऐसी सामर्थ्य होगी नहीं कह सकते। कह रहे तू स्वयं स्वभाव के आश्रय से ये कार्य कर सकता है, अन्य किसी पर पदार्थ के आश्रय से ये कार्य नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? कितना खाऊं अच्छा तो मुझे केवल ज्ञान होगा, बात गलत। कितना पढ़ूं, कितने गेयों को पढ़ूं तो मुझे केवल ज्ञान होगा, बात गलत। कितने गेयों को जानूं तो मेरा काम होगा, कह रहे ऐसा है ही नहीं। एक अपने स्वभाव की तरफ तेरी वफादारी सिद्ध कर दे तो अपने आप ये समस्त गे समर्पित होकर तेरे ज्ञान में झलकना चालू कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? जिन जिन गेयों को तू एक एक करके चुन चुन के उनके समीप होकर जाता है और फिर जानता है, आकुलता से भरना पड़ता है, फिर तू जाकर जान सकता है। यहाँ तू निराकुल रहकर सबको एक साथ जान सकता है, ऐसी सहज सामर्थ्य है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि तुझे निज का आश्रय करना है। अनादिकाल से मैंने स्वयं का, अपने आत्म वस्तु का आश्रय आलंबन लिया ही नहीं है, मुझे अपनी स्वीकृति हुई नहीं है, अपनी महिमा आई नहीं है, अपने में अरुचि पड़ी है। ये अनादि की अरुचि यही दर्शा रही है कि तुझे और संसार में भटकना है। अनादि से जो पड़ी थी आज भी वैसी की वैसी है,